सुला ने तकिए पर नाइट ड्रेस डालकर सैकड़ों वार कर दिए और फिर अपनी बाजू से 5 किलो खून निकालकर उसमें से 2 किलो खून जमीन पर फैला दिया। फिर दरवाजे की चौखट पर एक बूंद टपकाई, बाकी बचे हुए खून को पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोला और फिर खून से भीगे पानी को नाइट ड्रेस पर पोंछ दिया। इसके बाद वो सांस रोककर सोफे पर लेट गई। अब जैसे ही स्टोकर अंदर घुसा तो उसी बूंद पर पैर रख बैठा, जिससे उसके आने का सबूत पक्का हो गया। आगे बढ़ते ही उसने खून से लथपथ लाश को देखा और ये मंजर इतना घिनौना था कि वो उल्टी करते करते बचा। वो पुलिस को बुलाना चाहता था लेकिन खुद न फंस जाए इस डर से वहाँ से भाग निकला, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसके कमरे में दाखिल होने का हर लम्हा कैमरे में कैद हो चुका था। इसके बाद सुला ने टाइमर लगाकर कई तस्वीरें खींची, फिर अपने सिर से एक बाल निकालकर खून के पास रख दिया और उसकी भी फोटो खींच ली। फिर सब कुछ ऐसे साफ कर दिया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन चालाकी से सोफे के नीचे एक बूंद खून की छोड़ दी ताकि पुलिस को सुराग मिल सके। और ये सब करने के बाद वो गायब हो गई। उसमें आने के बाद स्टोकर ने सुला को मैसेज किया कि वो थोड़ी देर बाद क्लाइंट को घर दिखाने लाएगा। उसने सोचा कि अगर थोड़ी देर बाद घर में दाखिल होऊंगा तो शक उस पर नहीं जाएगा। अब घर में घुसते ही क्लाइंट चीखने लगी। स्टोकर जैसे अंदर पहुंचा उसके होश उड़ गए क्योंकि वहाँ पर लाश थी नहीं। क्लाइंट ने चीख इसलिए मारी थी क्योंकि कमरा हद से ज्यादा साफ था। स्टोकर के पसीने छूट गए। उसने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। वो एक ऐसे मर्डर केस में फंस चुका था जो उसने कभी किया ही नहीं था।